नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मेष लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। देखिए, पहले मैंने इस महीने का हेडिंग लिखा है आपके लिए, बिग सक्सेस एट वर्क प्लेस, कंट्रोल योर स्पीच। सेकेंड हाउस में राहु है, थोड़ा जबान पर कंट्रोल रखिएगा। यू टू वर्क हार्ड, 10th हाउस में शनि है। और जो लोग मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप एरीज लग्न है और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लग्नेश आपके कर्मस्थान में, और ये 26 फरवरी से 6 अप्रैल तक कोई ना कोई बहुत बड़ा कर्मस्थान में चांस आपको देगा ही देगा, देना ही चाहिए। आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है इस महीने में। तो इस महीने के लिए मैंने लिखा है कि आपको खाली सिर्फ अपनी जबान पर कंट्रोल करना है। 10th हाउस में जो शनि है, ये मेहनत भी करवाएगा आपके पास से। सो इस महीने का मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में इसको डिस्क्राइब करता हूँ मैं क्या सोचता हूँ आपके लिए इस महीने के बारे में। देखिए, इसके पहले जो मेरे महिला जो व्यूअर्स है, इस बार 8 मार्च को मैडम वुमेन्स डे है, जागतिक महिला दिन है। उसके लिए मैं आपको शुभेच्छा दे रहा हूँ मैडम, जो भी मेरे देखते हैं वीडियो, फीमेल्स को सभी को। और 17 मार्च को होली है, उसकी बधाई भी दे रहा हूँ मैं आपको। इस महीने में 2 चीज ऐसा है कि जो सभी को एप्लीकेबल है। और जहां फीमेल्स राज करती है वहां स्वर्ग होता है। जहां जहां महिलाएं राज करती है, जैसे लंदन है, यूके है, रूल बाय द फीमेल्स। तो ये इसको कन्या में, विर्गो में इसको लिया जाता है एस्ट्रोलॉजिकली। अब इस महीने के डेट वाइज प्रेडिक्शन में देखिए 26 फरवरी से, इसमें केयरफुल रहने का डेट है। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, यू टू बी केयरफुल। इसको कैलेंडर में कहीं मार्क करो। और इस दिन में अगर आप एरीज लग्न है, एरीज आर द मोस्ट एम्बिशियस पीपल, बहुत एग्रेसिव भी है, एनर्जेटिक भी है, बट एनर्जी का क्या करना है समझ में नहीं आता बहुत बार, मैं ये देखता हूं। सो केयरफुल रहिएगा। 7 से 11 डेट वाइज प्रेडिक्शन में मैं 26 फरवरी से शुरू कर रहा हूं। 2 मार्च तक जो टाइम है, इसमें आपको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। कर्मस्थान में लग्नेश मंगल कर्मस्थान में आया है और वो तुरंत ही आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आपके हाथ में देगा। 26 फरवरी से 2 मार्च, अगर इफ यू आर ए जॉबलेस, बहुत वक्त से बहुत कोशिश कर रहे हैं, कोरोना की वजह से काफी लोग परेशान हैं, ये दिन 26 फरवरी से 2 अप्रैल तक काम धंधे के लिए बेस्ट साबित होगा। आप जिसको बहुत समय से आपने सपना देख रखा है, इस महीने में वो कर्मस्थान में वो सपना सत्य हो सके, ऐसी संभावना बता रहा है। मतलब एक संभावना का जन्म हो रहा है। अगर आप क्या काम करते हैं इस पर डिपेंड। 3 मार्च से 6 मार्च, 3, 4, 5 और 6। देखिए, मैंने आपको 26 फरवरी से 2 मार्च बताया। अभी 3 मार्च से 6 मार्च तक का टाइम है। इट इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। हो सकता है कि 3 तारीख से 6 मार्च में आपको फिनेंशियल प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टमेंट है आपके पोर्टफोलियो, इसमें भी कोई ना कहीं मेजर चेंजेस करेंगे, क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस में है। और मैं 3 मार्च से 6 मार्च आपके हाथ में कोई इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में पॉजिटिव चेंज होते देख रहा हूं। एंड दिस इज द डे, 3 मार्च से 6 मार्च आपके लिए एम्बिशियस डे रहेगा, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का दिन रहेगा। 7 से 11 जो टाइम है, ये आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा। जो 7 से 11 मार्च मैंने बोला, इसको कहीं मार्क करके रखें कैलेंडर में। इस महीने में सिर्फ यही एक ऐसे दिन है जो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, एक्सपेंसिव रहेगा, खर्च करवा देगा। खुद अपने आप ही आप खर्च करते हैं, तो यू आर स्मार्ट, को वापरिए पैसा इस तारीख में 7 से 11 में, और इसको मार्क करें। किसी बड़े आदमी से मिलना हो, कोई बहुत बड़ी मीटिंग में जाना हो, इंटरव्यू के लिए जाना हो, तो 7 से 11 को हो सकेगा टालिएगा। आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो दुर्बुद्धि करके इस दिनों में नहीं चले जाइएगा आपके बॉस के पास लेके। आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। 7 से 11 थोड़ा मानसिक तनाव का रहेगा। 12, 13, 14 और 15 तारीख है मार्च के। 12 से 15 है, ये आप एनर्जी से भरे होंगे। एनर्जी मतलब आप अपने आप को रिवाइज करेंगे कि क्यों आपको किसी ने बेवकूफ बनाया 7 से 11 में। इसमें आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे 12 से 15 में। और ये दिन इंसान, देखिए जो तारीख मैंने बोला 3 से 6, ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम मैंने बोला 3 से 6। 7 से 11 अगर हॉस्पिटल ना जाना पड़े, खर्च ना हो,
कोई मानसिक परिताप न हो, हेल्थ वाइज कोई इश्यू ना हो तो बहुत अच्छा है। 12 से 15 ये जो 3 से 6 दोस्तों के लिए था, 12 से 15 आपके अपने लिए। ये 12 से 15 मार्च आप अपने साथ खुद के साथ एंजॉय करेंगे। 16 मार्च से 20 मार्च तक का समय, फ्रॉम 16 टू 28 मार्च, ये हाथ में पैसे का टाइम हो सकता है, आपका पूरा परिवार एकत्रित हुआ हो। और दिस इज द टाइम एंजॉय फूड, फैमिली एंड फाइनेंस ऑन 16 टू 20। 16 से 20 आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक अच्छा समय है। 16 से 20 में खाना भी अच्छा मिलेगा दोस्तों के साथ वाला जो टाइम है, मैंने 3 से 6 बोला। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में चेंज करने के लिए जो टाइम है वो 3 से 6 बोला। 16 से 20 लिक्विड कैश की बात कर रहा हूं मैं, जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे है उसकी बात कर रहा हूं। 16 से 20 में हाथ में एक रोकड़ा भी हाथ में अच्छा खासा आएगा। 21 से 24 मार्च आप कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। 21 टू 24 काम धंधे के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे जाना पड़े। इट इज अ शॉर्ट ट्रैवलिंग। हो सकता है भाई बहन के साथ का रिलेशंस को आप 21 से 24 में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये दिन मेरे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में हिम्मत बढ़ेगा। 25, 26, 27, 28 और 29 यू विल फील हैप्पीनेस एट योर होम। मन में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे 25 से 29 में। 25 टू 29 होगा, यू विल फील हैप्पीनेस एट होम, मन में एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। और ये आपके ममा के साथ, देखिए 25 से 29 है, ममा के साथ का रिलेशंस को और मजबूत कर पाएंगे डेफिनेटली। देखिए मैं जो एरीस है, जो मंगल है वो सेनापति। एरीस और स्कॉर्पियो सबसे लड़ सकते हैं, लेकिन ममा सामने आ गई तो फिर वो जो सिपाही जान किसके लिए देता है? धरती माँ के लिए देता है, माँ के लिए देता है, जमीन के लिए। माँ है, धरती माँ है, तो माँ से दब जाते हैं। अगर कोई भी एरीस है, आपको ज्यादातर मैं देखता हूं कि मम्मी बोलेगी कि मेरा बेटा गंदा है, डर्टी है, बट वाइफ बहुत खुश होती है। एरीस के वाइफ या हस्बैंड बहुत हैप्पी होते हैं उनसे, स्पाउस उनका बहुत खुश होता है उनके अपीयरेंस के लिए, बाकी सब चीजों के लिए। फिजिकली फिटनेस भी बहुत अच्छा होता है आप लोगों में। और 25 से 29 मैंने बोला ऐसा मामा के साथ का रिलेशंस को और मजबूत कर पाएंगे। माँ आपको देख के बहुत खुश होती है, बहुत सेंसिटिव माँ, गोल चेहरा होता है, बहुत लविंग माँ होती है, कहीं भी हो बट लविंग माँ होती है, आपकी बहुत केयर करती है। बात में उसको रोना आ जाता है, आपकी बात का बहुत जल्दी बुरा लगता है। सेंसिटिव मामा के स्थान में कर्क राशि है तो मामा बहुत सेंसिटिव होती है। 30 मार्च से 2 अप्रैल है। देखिए 30 मार्च से 2 अप्रैल जो टाइम है वो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आपको कुछ सिखा के जाएगा। इट इज द टाइम टू 30 मार्च से 2 अप्रैल तक का टाइम, इट विल टीच यू समथिंग। ये वो टाइम है जहां आपके दिमाग में कोई नई आइडिया आएगी। किसी को प्यार करते हो, यानी कि आपके बच्चे हैं, उनके साथ समझने का टाइम है। अगर बच्चे नहीं है तो आप किसी से प्यार करते हैं उनको समझ पाएंगे। अगर बच्चे भी नहीं है, आप प्यार भी नहीं करते किसी को, तो ये टाइम है आपका गुरु का एस्पेक्ट है संतान स्थान पर, बुद्धि स्थान पर। तो यानी कि ये टाइम आपके लिए मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ नया एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो 30 मार्च से 2 अप्रैल अच्छा समय रहेगा। तो इन शॉर्ट सिर्फ ये तारीख को केयरफुल रहिएगा। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं मैं कि देखिए जॉब के लिए मैंने बेस्ट टाइम इसके लिए लिखा है, लग्न शास्त्री कर्म स्थान में उच्च राशि का हुआ है, इससे रोचक योग बना है आपके कर्म स्थान में। शनि ऑलरेडी शस्य योग बना चुका है, शनि मंगल का अंगारक योग हुआ है आपके कर्म स्थान में। साथ में ये शुक्रवार भी आपके 10th हाउस में, यानी कि आपका स्पाउस भी आपके लिए मददगार हो रहा है। तो ये जॉब के लिए बेस्ट टाइम। बिजनेस के लिए अगर आपका खुद का बिजनेस है तो इतना समझ लीजिएगा, शनि 10th हाउस में है, लास्ट 2 साल से बहुत मेहनत करवा रहा है, अप्रैल तक ये मेहनत करवाएगा। सो हो सके शनि मंदिर में रेगुलर जाओ। भगवान शनि मंदिर में हनुमान जी के पैर के नीचे जहां शनि होता है, पैर पे तेल चढ़ाना है, हनुमान जी के सर के ऊपर नहीं। ये शनि आपको कर्मस्थान में मेहनत करवाएगा। घर वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं तो अभी नहीं होगा, क्योंकि शनि की एस्पेक्ट आपके चतुर्थ स्थान पे है, तो वो घर का काम डन नहीं करने देगा आपको। बिजनेस के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड, रिमेंबर दैट। हेल्थ के लिए यू हैव टू बी केयरफुल। 7, 8, 9, 10, 11 अगर उम्र ज्यादा है तो देखिए कोई 120 साल का आयुष्य ऐसा ज्योतिष बोलता है, तो ये 30, 35, 40, 45 तक कोई बहुत बड़ी समस्या हेल्थ की नहीं आती है तो इंसान निकल जाता है, अनलेस आपके 8th हाउस में बहुत बड़े बड़े जन्म के पापग्रह हो तो।
ट्रांजिट का केतु 8th हाउस में है, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसानकारक हो सकता है ऐसी बात नहीं। सो नॉट टू वरी। हेल्थ के लिए अगर उम्र ज्यादा है तो 7 से 11 में केयरफुल रहो, यानी कि 65 से ज्यादा हो तो यू टू बी केयरफुल। 7 से 11 एक्सपेंसिव भी टाइम है, केयरफुल रहने का भी टाइम है। स्टूडेंट के लिए गुरु की एस्पेक्ट है आपके एजुकेशन हाउस पर, स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है, बहुत बढ़िया टाइम है। आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, देखिए ये अभी अप्रैल तक ही यहाँ गुरु रहने वाला है। 12 अप्रैल को गुरु चेंज होके मीन में चला जाएगा, यानी कि कुछ लर्न करना है, सीखना है, तो 12 अप्रैल तक वो कोर्स खत्म हो जाए ये कोशिश करें। मतलब शॉर्ट टर्म कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक गुरु आपके 12वें स्थान में रहेगा, वो एजुकेशन के लिए बहुत मददगार साबित नहीं होगा। तो पहले करने की कोशिश करिएगा। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए 30 और 31 मार्च, मैंने बोला क्रिएटिविटी से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी, और वो तो मैं आपको 30, 31, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल तक बोल रहा हूँ। बढ़िया टाइम है, प्यार करते हैं तो गुरु का एस्पेक्ट भी है लव हाउस पर, तो कहीं ना कहीं शुभ समय है। विवाह के लिए भी शुभ समय, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट संतान स्थान पर है। अगर एरीज लग्न है, मेष लग्न है और चाइल्ड को प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, मैं ऐसा समझता हूँ। बेस्ट टाइम इसके लिए कि गुरु की एस्पेक्ट आपके संतान स्थान पर, और गुरु आपके वैवाहिक जीवन के स्थान को भी देख रहा है, तो विवाह के लिए भी बेस्ट टाइम। विवाह के लिए बेस्ट टाइम है, यानी कि अगर आपका विवाह, जनरली तो देखिए मैं एरीज और स्कॉर्पियो को पार्टनर यानी कि उनका मैरिज लाइफ का स्पाउस बड़ा सुंदर देखता हूँ। पुरुष है तो पत्नी सुंदर मिलती है, पत्नी है तो पुरुष सुंदर मिलता है, यानी कि आपका स्पाउस सुंदर मिलता है। शेयर मार्केट के लिए मैंने ऐसा लिखा है कि यस लिखा है, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट है आपके बुद्धि स्थान पर। शेयर मार्केट का हाउस है 5वां स्थान, उस पर है। तो मैं ज्यादातर आप जैसे लोगों को बैंकिंग के शेयर में, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के शेयर में, या वृषभ राशि है तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के शेयर में और बैंकिंग के शेयर में फायदा होते हुए देखता हूँ। 3, 4, 5, 6 मार्च आपके लिए अच्छे दिन साबित हो सकते हैं। कोई आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कुछ पॉजिटिव चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे ही पंचमेश सूर्य है आपका, ये 12वें स्थान में जा रहा है। 15 मार्च से 13 अप्रैल तक 12वें स्थान में जाएगा सूर्य, जो 11वें स्थान में, यानी कि बाद में ये इतना बड़ा बेनिफिट नहीं देगा। तो शेयर बाजार से देखिए, पहली बात है कि ऐसे वीडियो देख के जुए का कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप तर्क को समझते हैं तो इस बात को समझ लो, जुआ कभी किसी का नहीं हुआ। अगर आप लॉन्ग टर्म में विजन से काम करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि गुरु की एस्पेक्ट है आपके अभी शेयर मार्केट के हाउस पर। बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन कोई भी चीज का हो अगर आपका, तो ये बेस्ट है। बाकी अगर जो शेयर बाजार में अगर करना चाहते हो तो आपका 5th हाउस बराबर होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ द 5th राहु केतु के नक्षत्र का भी नहीं होना चाहिए। लॉर्ड ऑफ द 5th मतलब आपका लॉर्ड ऑफ द 5th है सूर्य, ये सूर्य राहु के नक्षत्र में या केतु के नक्षत्र में नहीं होना चाहिए। 5th हाउस में राहु केतु भी नहीं होना चाहिए। शनि जैसा ग्रह तो भी फुकड़ में नहीं मिलता। तो मुफ्त में मिलने के लिए आपका बर्थ चार्ट होना जरूरी है, और बर्थ चार्ट होने के बाद भी जुआ तो जुआ ही है। 12 ग्रह है, कभी भी आप ये ध्यान रखें कि पंचमेश और धनेश का परिवर्तन है, लग्नेश पंचमेश का परिवर्तन है, पंचमेश और भाग्येश का परिवर्तन है। ऐसे लोगों को शेयर बाजार से लाभ मिलता है, सभी को नहीं मिलता। आप अच्छे से अच्छा मुहूर्त निकाल लो, बट आपका बर्थ चार्ट अगर सपोर्टिव नहीं है तो बहुत बार आपका प्रिडिक्शन नहीं, बहुत बार आपका सोच भी फेल हो जाता है। तो ये आपका ये महीने का शेयर मार्केट का जो मैंने बोला, अगर आप कुछ जानते हैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत और बर्थ चार्ट अगर आपका अच्छा है तो कोशिश करना चाहिए। इस महीने में देखिए 23 फरवरी से 19 मार्च तक गुरु अस्त है, यानी कि आपका भाग्य का स्वामी गुरु अस्त है। बट कर्मस्थान से मेहनत करके आप बहुत रिजल्ट को बदल पाएंगे। इस महीने में बहुत बड़ा चांस आपके कर्मस्थान पे मिलना चाहिए, बहुत बड़ी मीटिंग होनी चाहिए। बहुत वक्त से जो इंतजार कर रहे हैं, 11वां गुरु आपका 11वें स्थान में गुरु आया, ये 11वां ये महत्वाकांक्षा का स्थान है, एम्बिशन का स्थान है। उसमें आया वो गुरु आपकी कोई बड़ी एम्बिशन को भी पॉजिटिव पुशअप करेगा। 19 मार्च से गुरु भी पॉजिटिव हो रहा है। बुध का अस्त भी लिखा है हमने। बुध का बहुत ज्यादा रोल नहीं है आपके लिए, बुध 11वें में है। बुध का ज्यादा आपके लिए, बुध लॉर्ड ऑफ द 6 है आपके लिए एंड लॉर्ड ऑफ द 3rd है, कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है बुध का। तो इन शॉर्ट मैं इस महीने के लिए आपका जो लोगों का देखिए 2nd हाउस में आपका राहु, मैंने लिखा है कंट्रोल योर स्पीच, जवान पर कंट्रोल करिएगा। इस महीने में देखिए 2 बार अमावस्या है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है और 2 मार्च को अमावस्या है। 2 मार्च को अमावस्या है और 31 मार्च को अमावस्या है। अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करो और बहते जल में नारियल बहाओ, ये राहु का नेगेटिविटी कम होगा।
दांत का प्रॉब्लम हो, उम्र ज्यादा हो, जैसे मैंने बताया आपको 65 से ज्यादा उम्र हो तो बड़ा दांत का प्रॉब्लम तो आजकल मैं देखता हूँ 45-50 में भी होने लगता है। तो 7, 8, 9, 10, 11 दांत का प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको। टीथ का, मुंह में राहु है, केयरफुल रहिएगा, आपका बोला पिंच हो सकता है, आपके परिवार के लोग एकत्रित हो तो तब तक देखिए जब तक राहु आपके मुंह में है, 11 अप्रैल तक राहु आपके मुंह में है, अभक्ष्य पदार्थ खिलाएगा आपको। जो चीज नहीं खाना चाहिए, जो चीज नहीं पीना चाहिए वो चीज खिला या पिला सकता है ये सेकंड हाउस का राहु। आपका बोला हुआ फैमिली में कंट्रोवर्सी करा सकता है ये राहु सेकंड हाउस का, तो इससे बचें, विष्णु सहस्त्रनाम करें। देखिए इस महीने में 6 मार्च को विनायक चतुर्थी है, सूद पक्ष की चतुर्थी है, और ये 21 मार्च को संकष्टी वर्त पक्ष की चतुर्थी है। तो इस दिनों में अगर जो आपका मंगल अगर जन्म का राहु के साथ हो, राहु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो, तो ये गणेश पूजन करने से इस दिन में गणेश पूजन, संकष्टी और विनायक चतुर्थी 6 मार्च और 21 मार्च को तो वो कर सकते हैं। और जो लोग शिव भक्त है उनके लिए देखिए 15 मार्च को भौम प्रदोष है। भौम प्रदोष का मतलब होता है 29 मार्च को भी भौम प्रदोष। जो कर्ज से दबे हुए, बहुत लोग बोलते हैं आपको कि मैं बहुत कर्ज से दबा हुआ हूं, आई एम वेरी मच फेड अप विद द डेब्ट्स, तो ये प्रदोष का व्रत करने से भौम प्रदोष का इंतजार करना पड़ता है। आपकी मर्जी से प्रदोष आते नहीं है, मंगलवार को जो प्रदोष आता है उसको भौम प्रदोष बोलते हैं। अगर आप कर्ज में दबे हुए तो इस दिनों में शिव पूजन करने से आप प्रदोष का व्रत करना ही चाहिए। अगर आपका मंगल का नेगेटिविटी ज्यादा है तो आपका लग्नेश है, राहु के ग्रस्त, राहु केतु ग्रस्त हो अगर आपका मंगल, तो करना चाहिए। केंद्र का स्वामी है लग्न का, और अगर वो त्रिकोण में हो और राहु केतु के साथ हो तो राजयोग भी बनाता है। बट राहु केतु का कनेक्शन हो तो आपको 15 और 29 मार्च को प्रदोष उस दिन व्रत करिएगा। इन शॉर्ट इस महीने को मैंने एक अच्छा पॉजिटिव उस हिसाब से देखा है। जो शिव भक्त है उनके लिए 1 मार्च को महाशिवरात्रि भी है, पूजन करिएगा। शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम, शिव तांडव स्तोत्र है। शिव स्तुतियां हमारे धर्म में सबसे ज्यादा शिव स्तुतियां है, शिव की स्तुतियां है, उसको कर सकते हो आप प्रदोष के व्रत के दिन। शिव दर्शन करने के बाद 15 और 29 मार्च को बाद में खाना खाओ शाम को, और ये प्रदोष का व्रत अगर आप कर्ज से दबे हुए तो 100% बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का आपका। ये गजकेसरी योग की तारीख है जो कभी कभी लोग बोलते हैं कि आपने लिखा नहीं, बोलते नहीं है। और इस महीने का मैंने आपको 8 मार्च का मैंने बताया कि जहाँ फीमेल राज करते हैं, 8 मार्च को वुमेन्स डे है, उसका मैंने बताया कि जहाँ फीमेल जो दोज हाउस और दोज कंट्रीज रूल बाय द फीमेल्स वो हमेशा सुखी होते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है। और लंदन जो ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन, यूके लंदन तो उसका वो है कैपिटल है, वो देश है जो रूल बाय फीमेल्स, उससे बरसों राज किया। ब्रिटिश क्या बोलते हैं फ्लैग, वो जहाँ सूर्यास्त नहीं होता ऐसा लोग बोलते थे। इट वॉज द रूल बाय, आज भी रानियों का, क्वीन का बड़ा महत्व है। रूल बाय द कंट्री, जो घर स्त्रियों से रूल होता है वो घरों में भी लक्ष्मी की कमियां नहीं होती। बेटियों के घर में भी बहुत बेटियां हो, उसके घरों में भी सुख समृद्धियां काफी होती। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन इस महीने का आपका। 8 मार्च का मैं बधाई देता हूँ, मेरे महिला दिन है 8 मार्च को। मेरे जो फीमेल व्यूअर हैं सभी को मैं शुभकामना दे रहा हूँ मेरी महिला व्यूअर्स के लिए, महिला दिन के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।